अखिल भारतीय मां नर्मदा चैतन्य महाप्रभु लोक कल्याण समिति जबलपुर के तत्वावधान में मां नर्मदा की पावन नगरी भेड़ाघाट स्थित सीताराम आश्रम में विगत 11 वर्षों से निरंतर माघ मास कल्पवास का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव से किया जा रहा है। इसी क्रम में 31 जनवरी शनिवार को माघ मास कल्पवास के समापन अवसर पर भव्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9 बजे सीताराम आश्रम में विघ्नहर्ता गौरी गणेश के पूजन के साथ हुआ। इसके पश्चात पंडित मनमोहन दुबे के मुखारविंद से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुद्ध घी, पकवान एवं मेवा से हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। वैदिक आचार्यों एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम मनोहर पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में यह संपूर्ण माघ मास कल्पवास अत्यंत श्रद्धा से संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि पौष पूर्णिमा दिनांक 3 फरवरी 2026 से सीताराम आश्रम में कल्पवासी 1 माह तक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त की अमृत बेला में उठकर मां नर्मदा के तट पर स्नान कर भजन संकीर्तन, बालभोग, भोजन प्रसादी, श्रीमद् भागवत महापुराण, नर्मदा पुराण तथा भव्य महाआरती में सहभागिता करते हैं। श्याम मनोहर पटेल ने ये भी बताया कि कल सीताराम आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सम्मिलित होने की संभावना है। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि अखिल भारतीय मां नर्मदा चैतन्य महाप्रभु लोक कल्याण समिति जबलपुर द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन निरंतर किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित तिवारी, सुरेश विश्वकर्मा, नितिन चौबे, दुर्गेश कुमार, चंद्र कुमार पटेल, मनोहर विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, गणेश विश्वकर्मा, लालजी पटेल, अवधेश खरे, सत्य प्रकाश नामदेव, प्रभाकर चतुर्वेदी, सुनील नामदेव, रंजीत राय, विशाल पंड्या सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। अखिल भारतीय नर्मदा चैतन्य महाप्रभु लोक कल्याण समिति द्वारा पंडित मनमोहन दुबे जी के सानिध्य में पूरे 1 माह सीताराम आश्रम भेड़ाघाट में कल्पवास का आयोजन किया गया था। कल्पवास में महाराज जी की 3 बजे से 5 बजे तक भागवत कथा का पाठ हुआ है और उसी का आज हवन है और कल विशाल भंडारे के साथ इसका पूरे 1 माह के कार्यक्रम की पूर्णाहुति की जाएगी। इस कार्यक्रम में आश्रम के संयोजक बाल योगी कृष्ण त्यागी जी महाराज, माता जी का सानिध्य प्राप्त रहा और समिति के सभी सदस्यों ने मोहित तिवारी, सुरेश विश्वकर्मा जी, सत्य प्रकाश नामदेव जी, विशाल पंड्या जी, भगवान दास साहू जी और भी दुर्गेश भाई और सभी लोगों ने 1 माह लगातार इस कार्यक्रम में अपनी रूपरेखा में अपना कार्य क्षेत्र में सबने सहयोग किया। सबका बहुत बहुत आभार। और पंडित जी ने लगातार, पंडित मनमोहन दुबे जी ने लगातार 1 माह संकल्प लेकर जो आज यहाँ पे भागवत कथा की है उसका आज यहाँ पे पूर्णाहुति हवन के द्वारा की जा रही है। और नर्मदा मैया इसी प्रकार हम सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और पंचकोशी परिक्रमा के हमारे संस्थापक हैं पंडित मनमोहन दुबे जी, उन्हीं के द्वारा पूरा कार्यक्रम किया गया है। बोलो नर्मदा मैया की जय। 1 माह के कल्पवास से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, ध्यान की शक्ति मिलती है, तामस जो रहता है आदमी उससे शांति की ओर जाता है और विधि विधान से उसके बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, क्योंकि हम लोग संकल्प लेके मां नर्मदा के किनारे कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब है पूजन पाठ, आध्यात्मिक सहनशीलता, तामस के बिना यहाँ पे रहना पड़ता है और जो आश्रम में खाना पीना रहता है, गद्दा चादर मतलब उसी में सोना पड़ता है, पलंग अलंग में लोग नहीं सोते हैं और सभी प्रकार का त्याग करके जो घर में अपन काम करते हैं उस सबका त्याग करके यहाँ पे कल्पवास पूरा किया जाता है। कल भंडारा है पूर्णिमा के पावन अवसर पर, कल भंडारा है और कल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक महासंकीर्तन का कार्यक्रम पंडित मनमोहन दुबे जी, सत्य प्रकाश नामदेव जी, इन सबके द्वारा यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम भी कल चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल द्वारा यहाँ पे संकीर्तन का कार्यक्रम भी कल कल्पवास के समापन अवसर पर सीताराम आश्रम में किया जाएगा। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अखिल भारतीय मां नर्मदा चैतन्य महाप्रभु लोक कल्याण समिति जबलपुर द्वारा जिस प्रकार प्रयागराज गंगा तट के किनारे माघ माह कल्पवास का आयोजन किया जाता है, उसी तर्ज में नर्मदा तट में माघ माह कल्पवास का आयोजन निरंतर 11 वर्षों से किया जा रहा है। योगाचार्य डॉक्टर शिवशंकर जी पटेल की प्रेरणा से हो रहा है यह कार्यक्रम और उसी श्रृंखला में आज यहाँ पे कल्पवास के समापन पर हवन का कार्यक्रम किया गया है और साथ ही हमारी समिति द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा में यहाँ नर्मदा तट के किनारे विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा।